देखिए, आज कोई भी पूरे भारत में जो भी इस सरकार के खिलाफ बोल रहा है या इनसे सवाल कर रहा है वो सुरक्षित नहीं है। खान सर के पास तो तब भी सिक्योरिटी है। हाँ। आपके अभिषेक बनर्जी का बंगाल में हमला हुआ वो नहीं दिखा, वहां भी सिक्योरिटी थी। हाँ। चिंता सिर्फ ये बात की है कि इस देश में पत्रकार दलाली कब से करने लग गए। पत्रकार ये बताएंगे कौन सब्जेक्ट में क्या आता है, अंजना बताएगी, या तो चित्रा बताएगी। आप थकते नहीं हैं, अब आप कैसे खाते हैं, ये सवाल करें हम। नीट के बच्चों का एग्जाम कैंसिल हो गया। अरे कोचिंग माफिया चला रहे हैं सब लोग, तो कहेंगे नहीं 2 कौड़ी के? 2 कौड़ी के कोचिंग माफिया, खान सर कोचिंग माफिया हो गए। तो इनको क्या हम मीडिया माफिया कहें दलालों को? इनको मीडिया माफिया कहा जाए। जो मोदी के तलवे चाटते हैं बैठ के, वो कौन है? महिला का नीट में बात करिए। आप नीट में बात करिए पहले। नीट में बने दिया क्या? आप पहले नीट पे बात आइए, आप पहले नीट पेपर पे आइए, आप नीट पेपर पे आइए, उस पे ये बताइए क्या पहले हमारे सवाल सुनेंगी? आपका हम सुनने, आपने सवाल कर लिया, उसका जवाब लीजिए, उस पर सवाल है तो सवाल लीजिए। आपके सवालों पे नाचने गाने हम नहीं आए हैं। सुनिए पहले, नीट का पेपर लीक हो जाता है, हो गया नीट का पेपर लीक। उसके बाद सवाल किससे होगा? खान सर से, राहुल गांधी से। शर्म आती है आपको? अब हमारी बहन है, आपका भाई भी नीट पेपर दिया है, उसका भी लीक हुआ है, आपको तो उनको भी चिंता नहीं है। मैं आपसे सवाल क्या कर रहा हूँ? उसके बाद ही गिरफ्तार हुए। मैं नीट रिपोर्टिंग किया, 24 में रिपोर्टिंग नहीं की थी क्या? 25 में रिपोर्टिंग नहीं किया क्या? 26 में रिपोर्टिंग नहीं किया क्या? और 7 हिंदू पकड़े गए, नाम आया क्या? 7 लोग हिंदू थे। असल में हो क्या रहा है आप लोगों को समझ में नहीं आ रहा है। इस वक्त गोदी मीडिया पूरी तरह से सरकार के तलवों में गिर चुकी है। सरकार के साथ जो भी उनका टाई अप है, देखिए इसमें माफिया को बचाया जा रहा है। आज खान सर पे हमला हो गया, कल और 3 कोचिंगों को बंद कर दिया गया प्रयागराज में। इसलिए क्योंकि नीट का पेपर लीक हो गया है। 1 लाख से ज्यादा पिटीशन तो धर्मेंद्र प्रधान के अंडर में डाली गई है, खिलाफ में डाल दी गई। अब उसको नहीं दिखाया जा रहा है, लेकिन ये कोचिंग माफिया बच्चों को भड़का रहे हैं, ये बच्चों को भड़का रहे हैं। और आप बच्चों का पेपर लीक कराने के बाद प्रधानमंत्री सवाल क्यों नहीं कर पा रही हैं? सब मैं एक बात मैं मैं आपको बता दूं, इस वक्त अंजना ओम कश्यप, चित्रा त्रिपाठी शालीमार बाग जाए और बोले मोदी पापा जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। अगर आज तक को आज का कल तक ना बना दिया लोगों ने तो नाम बदल देना। जहाँ जहाँ मकान तोड़े जाए, एक महिला का अपमान करेंगे, तलवे चाटने वाली बोल देंगे एक महिला को, तो आप किसी को 2 कौड़ी का बोल देंगे किसी टीचर को? हमारे यहाँ गुरु का सम्मान होता है, दलालों का नहीं। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु साक्षात महेश्वरा, हम गुरु का सम्मान करेंगे। ये तलवा चाटने वाली मोदी की बेटियों का नहीं। ये मोदी की बेटी बनती हैं, अंजना मोदी बनती हैं, दलाली करती हैं। और इनका तो खुद ग्राउंड पे अंजना मोदी गो बैक के नारे लगे, तब इनका मुंह नहीं अच्छा हुआ था। इन जैसे दलाल पत्रकारों का हाल वो होगा आने वाले टाइम पे। आप कह रही थी अभी, एक मैं और पत्रकार का नाम बता दूं, जिसने सावरकर को अपना बाप बना लिया, दूरदर्शन में काम करता है। उसने कहा राहुल गांधी तो पैर के धोवन भी नहीं है। अरे दलाल, चोर, डकैत, सुअर, तेरी औकात क्या है? तू कल तक प्रधानमंत्री से सवाल करने वाले आवाज कर रहे हैं, आप उनके लायक नहीं हो। मनोज तिवारी भी तो कह रहे राहुल गांधी देशद्रोही हैं। मनोज फटाफट खोल के दिखा, ये आतंकवादी नहीं है। तुहार लहंगा उठा ऊपरी मोड़ से, ये थोड़ा सा गाने हैं ना, गाने हैं आपके लिए अच्छे हैं, आप गाइए गाना, गाइए, चलिए आप गाइए। तो फिर आप उनका पक्ष मत लीजिए। आप एक बहन होकर, एक महिला होकर इस सब गाने का समर्थन कर रही है। आपको शर्म आती है? आपको पत्रकार किसने बना दिया? हमें तो शर्म आती है आपको इंटरव्यू देने में। नहीं, मैं बिल्कुल अभी आपने कहा कि मनोज तिवारी ने ये गाना गाया, आप यह भी तो कर सकती थी ये गाना गलत है हमारे लिए, हमारे महिलाओं के लिए, हमारी महिला जाति के लिए गलत है। आप उनकी दलाली के लिए पूरा महिला सम्मान आपने उनके पैरों पर रख दिया। आप महिला बनती हैं, शर्म कर लीजिए, बात सुननी है, शर्म कर लीजिए। क्यों आज उजुल था? आप बताइए, जैसे ही आपने कहा कि यार आतंकवादी का, हमने कहा फटाफट खोल के देखा, तो आपको कह दिया था ना कि ये गाना गलत है, मनोज तिवारी ने गंदा गाना गाया है, ये हमारे लिए अच्छी बात नहीं है। आपने नहीं बोला, जैसे वहां अंजना जी नहीं बोलती है, जैसे अंजना जी नहीं बोल पाती है। अंजना जी 7 लाख वोट से जीते हुए आदमी पे भारी भरकम दबाव महसूस करती है, तो सवाल नहीं कर पाती है। अब बुलेट में बांध के घूमती है, ये दोस्ती हम नहीं छोड़ेंगे। या चित्रा त्रिपाठी जी, ये सारे दलाल है बेशरम, ये सारे दलाल हो चुके हैं। और मैं आपसे हाथ जोड़ रहा हूँ मेरी बहन, आप गोदी मीडिया ना बनो। आपका एक मान है, सम्मान है, आपके चैनल का मान सम्मान है। लेकिन पंडित जी, एक तरफ खान सर पे हमला होना, दूसरी तरफ अंजना ओम कश्यप का बयान क्या दर्शा रहा है? आपको खान, अरे उनको छोड़िए, बच्चे भी नहीं है। 49 बच्चों को गिरफ्तार किया गया है इस मामले में। अभी उनको गिरफ्तारी कर ली गई, किस मामले में? क्योंकि उन्होंने ये पूछा कि मेरा पेपर लीक कैसे हुआ। क्या ये आर्टिकल 19 का उल्लंघन नहीं है? क्या मैं सुनता नहीं है? क्या इस देश के प्रधानमंत्री से सवाल नहीं किया सकता? और गोदी मीडिया अब इस 14 के पहले सवाल क्यों करती थी? फिर
इससे पहले भी देश का प्रधानमंत्री जब मनमोहन था, तो आपको बता दें सबसे ज्यादा पेन कॉन्फ्रेंस करने वाला था। आप मुझे एक पेन कॉन्फ्रेंस दिखा दीजिए। मोदी जी 2019 में एक पेन कॉन्फ्रेंस, सुनिए अरे आप तलाली मत करिए, ना नहीं सुनेंगे आपको। 2019 में उन्होंने पहला पेन कॉन्फ्रेंस किया था, हाँ, और उसके बाद अमित शाह के सामने माइक लगा दिया था। आप सुनिए, आप सुनिए, अरे बस एक सेकंड, कैसे हुआ था हम बता दें, आप सुनिए। ऐसे कह दिया कि सारे जवाब अमित शाह देंगे, तो अमित शाह ही जवाब दे रहे थे, मोदी जी जवाब नहीं दिए हैं। आप लोग सच्चाई दिखाया करिए जनता को। आज दिल्ली में